सीईओ ने तय किया कि वह अपनी कंपनी की महिला कर्मचारियों में से ही किसी एक को अपनी पत्नी बनाएगा। इसलिए पत्नी बनने की चाह में सभी महिला कर्मचारी बहुत सज धज कर उसके ऑफिस पहुंची। लेकिन ऑफिस में प्रवेश करते समय सीईओ ने किसी की शक्ल तक नहीं देखी। वह सिर्फ हर महिला से हाथ मिलाता गया। एक एक करके सभी महिलाएं आगे बढ़ती गईं। लगातार हाथ मिलाने से सीईओ के हाथ लाल हो गए और खुजली होने लगी, लेकिन फिर भी उसे सही महिला नहीं मिली। दरअसल वह यह अजीब तरीका इसलिए अपना रहा था क्योंकि वह शापित था। किसी भी महिला को छूते ही उसके पूरे शरीर में असहनीय खुजली होने लगती थी। उसने दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया, यह बीमारी नहीं है, किसी ने तुम्हें श्राप दिया है। जिस महिला ने यह श्राप दिया है उसे छोड़कर बाकी किसी भी महिला को छूने पर तुम्हें एलर्जी होगी। यह सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। उसे 7 साल पहले मिली एक महिला याद आ गई। उसने तुरंत मान लिया कि वही महिला उसे श्राप देने वाली है। उसने कसम खाई कि वह उसे ढूंढ कर ही रहेगा। लेकिन सच तो यह था कि वह महिला भी उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि उस रात के बाद न केवल उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई थीं, बल्कि वह गलती से गर्भवती भी हो गई थी और उसने 5 बच्चों को जन्म दिया था। बच्चे इतने शरारती थे कि उनकी टीचर को डर था कि वे पूरा घर ही न तोड़ दें। इसलिए टीचर ने महिला से कहा कि वह 5 बच्चों को लेकर उनके पिता को ढूंढे। टीचर ने उसे फ्यूने कंसल्टेंट की नौकरी भी दिला दी। लेकिन उसकी पहली क्लाइंट वही सीईओ निकला, जिसके साथ वह 7 साल पहले एक रात बिता चुकी थी। 7 साल बाद न वह उसे पहचान पाई और न सीईओ उसे पहचान सका। सीईओ ने उससे उस महिला को ढूंढने के लिए कहा जिसने उसे श्राप दिया था। महिला ने अपना जादुई उपकरण इस्तेमाल करके स्कैन किया और बताया कि वह महिला उसकी कंपनी के भीतर ही है। यह सुनकर सीईओ ने अपने असिस्टेंट से कहा कि सभी महिला कर्मचारियों को बुलाया जाए, पर महिला को पता ही नहीं था कि वही सीईओ की खोज का असली कारण है। इधर घर पर 5 बच्चे भी अपने जादू से अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चे को अपने पिता के बारे में जानकारी मिल गई। सबसे छोटी बच्ची ने सीधा जादू का इस्तेमाल कर खुद को सीईओ के ऑफिस में टेलीपोर्ट कर लिया। वह भागकर सीईओ से लिपट गई और बोली, डैडी। सीईओ हैरान रह गया। उसी समय असिस्टेंट ने कहा कि यह बच्ची कुछ सीईओ जैसी दिखती है। सीईओ ने तुरंत असिस्टेंट से बच्ची के घर का पता निकलवाया और वहां पहुंच गया, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तभी मकान मालिक आया और उसे महिला का किराए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसे देखकर सीईओ को आखिरकार पता चला कि जिस फ्यूने कंसल्टेंट को वह ढूंढ रहा था वही महिला थी जिससे वह 7 साल पहले मिला था।